students, welcome to Statisticspedia. Now here we will continue this series of statistics Viva questions. So today's first question is what? What can be the possible values of covariance? So students, covariance आपको पता है कि एक measure of association दो variables के बीच में अगर आपको उसका direction पता लगाना है कि जो कोवेरियंस है या जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, उसके लिए हम कोवेरियंस को फाइंड आउट करते हैं। तो कोवेरियंस क्या क्या वैल्यूज अज्यूम कर सकता है, या तो पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज एंड एज वेल एज जीरो। सो स्टूडेंट्स, अगर पॉजिटिव वैल्यूज है तो इसका मतलब पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज होगा। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब सपोज एक में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे वाले में डिक्रीज हो जाएगा। एंड आई टोल्ड यू कि अगर कोवेरियंस जीरो है तो इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोवेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विद इटसेल्फ। नाउ दिस इज, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा, बट समटाइम्स इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोवेरियंस निकालते हैं तो कोवेरियंस x कॉमा y होता है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। बट अगर आप कोवेरियंस का सेम रैंडम वेरिएबल के साथ अगर निकालना चाहते हैं तो फिर कोवेरियंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो वंस यू विल पुट द वैल्यू y की प्लेस पे अगर आप वापस x रखते हैं तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इट इज अ वेरियंस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ, सेम वेरिएबल के साथ जैसे कोवेरियंस x कॉमा x हम फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू योर वेरियंस। इज कोवेरियंस सिमेट्रिक बाय नेचर? तो यहाँ पे सिमेट्रिक, ये एक प्रॉपर्टी होती है कोवेरियंस की कि कोवेरियंस जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। आप फॉर्मूले भी रखकर देखिए कि चाहे आप कोवेरियंस एक्स वाई निकालें या वाई एक्स निकालें, वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। समटाइम्स एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि कोवेरियंस की प्रॉपर्टी स्टेट करिए। क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू कंपेयर द कंसिस्टेंसी ऑफ टू सीरीज? सो स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको दो सीरीज की वेरिएबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी अगर आपको डिटरमाइन करनी है, फाइंड आउट करनी है कि कौन सी सीरीज जो है वो स्टेबल है या कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक रिलेटिव मेजर है जो यूनिट्स को कंसिडर नहीं करता है और ये सूटेबल है फॉर कंपेयरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एनी टू सीरीज। तो इसमें एट लास्ट जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो जितना कम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतनी ही स्टेबल और होमोजीनियस आपकी सीरीज रहेगी, मतलब उसमें जो वेरिएबिलिटी है वो उतनी ही कम रहेगी। तो ये इसका हम कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो जब भी आपको दो सीरीज के डिस्पर्जन को कंपेयर करना है, उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है, तो हम रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, उसकी हम हेल्प लेते हैं। समटाइम्स एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन दैट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ रिलेटिव मेजर। देखिए स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन होता है। एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, जो यूनिट्स होती हैं ऑफ मेजरमेंट उसको कंसिडर किया जाता है और वो कंपैरिजन के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो इसलिए हम रिलेटिव मेजर लेते हैं। रिलेटिव मतलब होता है कि जो आपका जो भी मेजर है वो यूनिट फ्री हो जाता है, वहां पे यूनिट्स को कंसिडर नहीं किया जाता है और इस वजह से इट इज सूटेबल फॉर योर कंपैरिजन। रिलेटिव मतलब होता है रेशियो में एक्सप्रेस्ड होता है, राइट। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि आप स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये जो मेजर है वो यूनिट फ्री हो जाएगा, इसी वजह से इट इज सूटेबल फॉर कंपैरिजन। तो ये इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है कि रिलेटिव मतलब यूनिटलेस मेजर, एंड दैट्स व्हाई इट इज सूटेबल for its comparison, the stability of any two series. What is the difference between correlation and covariance? A very frequently asked question. Covariance और correlation क्या होता है? जब दोनों ही variables को हम use करते हैं to measure the relationship. So students, बहुत अच्छे से समझिएगा कि देखिए दोनों ही मेजर्स जो होते हैं वो एक मेजर ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट। बट कोवेरियंस जो होता है वो आपका डायरेक्शन बताता है, वो आपका ये बताता है कि दो वेरिएबल्स में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है या है ही नहीं उनके बीच में रिलेशन।
तो कोवेरियंस हम क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द चेंज बिटवीन द टू वेरिएबल। कोरिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, एक न्यूमेरिकल मेजर ऑफ एसोसिएशन है। कहने का मतलब यह है कि कोरिलेशन आपको डायरेक्शन भी बताता है और आपको मैग्नीट्यूड भी बताता है, एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कि आपको वैल्यू भी बताता है, जिससे हम क्या सिग्निफाई कर सकते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो आप देखिएगा कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो टेबल में वैल्यूज हैं, हम कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करते हैं, स्पीयरमैन्स यूज करते हैं, तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी वैल्यूज अगर इसके बीच में लाई कर रही है तो मॉडरेट रिलेशनशिप है, मॉडरेट पॉजिटिव है या मॉडरेट नेगेटिव है, राइट, हाई कोरिलेशन है, लो कोरिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो व्हाट इज द 5 नंबर समरी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर समरी स्टूडेंट्स कुछ 5 पॉइंट्स होते हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो आपका डेटा सेट है उसका जो नेचर है उसको डिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो दीज आर द 5 नंबर्स which are used to summarize your data, which is used to describe your data set। और वो 5 नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले लोअर एक्सट्रीम, मतलब कि जो सबसे आपका जो भी गिवन डेटा सेट है उसकी मिनिमम वैल्यू। उसके बाद क्वार्टाइल 1, Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, जिससे आप कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, जो आपकी 25% ऑफ द वैल्यूज लेता है बिलो एंड 75% ऑफ द वैल्यूज अबव, जिसे आप 25th परसेंटाइल कहते हैं। देन द मीडियन, मीडियन इज 50%, जो सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू है दैट इज मीडियन, 50% ऑफ द वैल्यूज जो अज्यूम करता है या 50th परसेंटाइल होता है। देन वी हैव द अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3 विच इज 75th परसेंटाइल, एंड देन वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू विच इज अपर एक्सट्रीम। तो ये जो 5 आपके डेटा पॉइंट्स हैं ये बेसिकली आपके डेटा में जो स्प्रेड है उसको रिवील करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसकी हेल्प से हम ये जान पाते हैं कि जो आपका डेटा सेट है उसका नेचर कैसा है, उसको ये समराइज कर देता है ब्रीफली। नाउ पॉइंट समरी है, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? दैट इज बॉक्स प्लॉट। ये ध्यान रखना है, बॉक्स प्लॉट जो है वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स प्लॉट। स्टूडेंट्स होप आपके लिए ये जो है सीरीज हेल्पफुल रही होगी और हेल्पफुल रहे आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। ये मेरा एक स्मॉल एफर्ट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि मैं चैप्टर को ब्रीफली समराइज कर पाऊं। इवन इट इज हेल्पफुल फॉर द क्विक रिविजन ऑफ द एंटायर चैप्टर, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू क्वेश्चन। समटाइम्स बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। फुल है आपके लिए, बेनिफिशियल है, तो डू हिट द लाइक बटन एंड स्टे कनेक्टेड टू द चैनल। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।